कि मैडम से पूछिए कि आप जो है आपको सवाल हुआ खड़ा करना होगा। कुर्मी ने आपको वोट दिया है, आप यहाँ के विधायक को भी बोल सकते हैं। आप जो है इस क्षेत्र के आप जिस तरह यहाँ सभा कर रहे हैं, आपको सांसद का भी घर घेरने का साहस जुटाना होगा। आपको सांसद के घर में बैठना होगा कि अगर कुर्मी का सवाल आप लोकसभा में नहीं गूंजेगा तो आपको हम लोग कुर्मी गांव में घुसने नहीं शामिल करना नई मांग नहीं है। ये जब से संथाल हो मुंडा उरांव 1913 से एबोरिजिनल सूची में था और 1931 तक था और ये सुनियोजित षड्यंत्र केंद्र सरकार भारत सरकार के तहत कुर्मी को अलग किया गया और 1950 में बाकी लोगों को जोड़ा। उस समय एक मुंडा मुख्यमंत्री थे, वादा किया, घोषणा किया और यही वो जगह है खरसवां विधानसभा जहां से चार बार एमएलए बने और तीन बार मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है कि 2004 में उन्होंने आश्वासन दिया इस समाज को और यहाँ का समर्थन सीट से और अपना जो है ना ये 2022 में तमड़िया जाति, ना रेल रोको, ना रास्ता रोको, ना कोई सामाजिक क्रांति, लेकिन इतनी बड़ी समाज को उपेक्षा किया। आज हमको लगता है कि आने वाला दिन में वैसे छल कपट करने वाले वो जो आदिवासी है उनको भी सबक मिलेगा। बुधवार को कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए जाने की मांग को लेकर सरायकेला के बड़ा काकड़ा मैदान में कुर्मी महतो समुदाय का महाजुटान हुआ, जिसमें झारखंड के गोमिया विधायक लंबोदर महतो, जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पश्चिम बंगाल के दिग्गज कुर्मी नेता अजीत महतो, झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो, पद्मश्री छुटनी महतो, सरीखे समाज के रहनुमाओं ने शिरकत की और मंच से केंद्र सरकार से कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने की मांग की। घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर राज्य के कुर्मियों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, झारखंड के ट्राइबल प्रदेश का सपना तभी साकार हो सकेगा जब यहाँ के कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने साजिश के तहत कुर्मी समुदाय को आदिवासी की सूची से बाहर करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा, राजनीति के उद्देश्य से मैं इनकी मांग का समर्थन नहीं करता हूं, मगर राज्य के आदिवासी राज्य का सपना तभी साकार होगा जब कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होगा। वहीं आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यदि आगामी शीतकालीन सत्र में झारखंड के सांसद कुर्मियों की मांग को सदन के पटल पर नहीं रखेंगे तो बीते 23 सितंबर को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हुए रेल रोको आंदोलन के तर्ज पर आगामी 23 सितंबर 2023 को पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी। वहीं गीताश्री उरांव के बयानों पर हरमोहन महतो ने उनके पूरे परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, गीताश्री उरांव का पूरा परिवार आदिवासी विरोधी रहा है। सभी धर्मांतरण के जरिए आदिवासी बने हैं, उन्हें आंदोलन का दर्द नहीं मालूम। वहीं गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने भी कुर्मी को जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वैसे उन्होंने झारखंड विधानसभा में भी इस मांग को उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, उनके द्वारा हमेशा से इस मांग को विधानसभा में उठाया गया है। यह हमारा वर्षों पुराना मांग है जिसे भारत सरकार को हर हाल में पूरा करना ही होगा। इससे पूर्व इनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। कार्यक्रम को बारी बारी से सभी वक्ताओं ने संबोधित किया और एकजुटता का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। शामिल करना नई मांग नहीं है। ये जब से संथाल हो मुंडा उरांव 1913 से एबोरिजिनल सूची में था और 1931 तक था और षड्यंत्र के तहत ये सुनियोजित षड्यंत्र केंद्र सरकार भारत सरकार के तहत कुर्मी को अलग किया गया और 1950 में बाकी लोगों को जोड़ा। उस समय एक षड्यंत्र हुआ। फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, वादा किया, घोषणा किया और यही वो जगह है खरसवां विधानसभा जहां से चार बार एमएलए बने और तीन बार मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है कि 2004 में उन्होंने आश्वासन दिया इस समाज को
और यहाँ का समर्थन से 4 बार एमएलए बना रिजर्व सीट से। और अपना जो है ना, ये 2022 में तमड़िया जाति, ना रेल रोको, ना रास्ता रोको, ना कोई सामाजिक क्रांति, लेकिन इतनी बड़ी समाज को उपेक्षा किया। आज हमको लगता है कि आने वाला दिन में वैसे छल कपट करने वाले वो जो आदिवासी है उनको भी सबक मिलेगा। मैं एकमात्र आदिवासी, केवल मैं राजनीति के लिए समर्थन नहीं दे रहा हूं, बल्कि इतिहास संविधान के 342 के तहत इनको मौलिक अधिकार है। संताल हो, मुंडा, तमाम लोगों को अधिकार मिला है। इन आज़ादी के 75 वर्ष बीत गया, ये कुर्मी क्यों उपेक्षित रहेगा? इनको मुख्य धारा में शामिल करेगा, तब आदिवासी भाई भाई, कुर्मी महतो भाई, माझी भाई भाई, तब इसका इतिहास साकार होगा। यही मैं संदेश देता हूँ। झारखंड राज्य, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो कुर्मी है, ये पूरी तरह से जनजाति है। और जो जनजातियों की विशेषताएं होती है, हर विशेषताएं हमारे में मौजूद है। और हम तो थे, आदिवासी थे, अभी भी हैं, और इसके बावजूद भी हमको सूची से हटा दिया गया है। इन्हीं मांग को लेकर कि कुर्मियों को हर हालत में आदिवासी की सूची में शामिल करना होगा, इसको लेके आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे राज्य और देश स्तर पर जाएगा और केंद्र और राज्य की सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुर्मियों को आदिवासी, हमारी भाषा है, जनजाति की एक विशेषता जो होती है कि अपनी भाषा होनी चाहिए, तो कुर्मियों की अपनी भाषा कुड़माली है। इस कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। और अभी जो जनगणना और हम लोगों ने लगातार मांग उठाया कि कुड़माली भाषा को के लिए अलग से आप कोड देने का काम करो, सेंसस कोड देने का काम करो। और हम लोग लगातार इस मामले को, आप देखोगे कि विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस मामले को लेकर हम लोग लगातार मुकर रहे हैं, आगे भी मुकर रहेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति के सूची में फिर से शामिल। 2004 को माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे थे कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन 18 साल बीत चुका है और झारखंड निर्माण का 22 साल हो चुका है। आज भी भारत सरकार जो है पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया है। पिछले दिन आप लोग देखे होंगे रेल टेका डोहरछे का जो कार्यक्रम हुआ था, उसी का मतलब ये को आंदोलन को बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ डीसी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए हैं हम लोग। और भारत के प्रधानमंत्री से मांग है कि आने वाले जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र है उसमें जिस तरह यहाँ तमाड़िया जाति को और पातर जाति को, भोक्ता जाति को और छत्तीसगढ़ के 6 जातियों को जिस तरह अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, उसी तरह कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। अन्यथा जिस तरह 20 सितंबर 2022 को बंगाल और उड़ीसा और झारखंड में रेल टेका डोहरछे का कार्यक्रम हुआ है, अगर शीतकालीन सत्र के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 सांसद और कांग्रेस के गीता कोड़ा, ये झारखंड के 14 सांसद से हमारी मांग है कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी बिल लाएं। अन्यथा 20 सितंबर 2023 को संपूर्ण झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगा और रेल और राष्ट्रीय उच्च पथ को हम लोग रोकेंगे। तमाम खनिज संपदा झारखंड से बाहर नहीं जाएगा जब तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल जाता है।